तो दोस्तों, आज आपका साइंटिफिक नॉलेज कोचिंग सेंटर सप्रोवर में स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 1 का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके अंतर्गत आज कुछ टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे और इसके बारे में लिखेंगे भी। तो जो आज टॉपिक ख़त्म करेंगे वो सब टॉपिक है लाइट, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस, रे, बीम ऑफ लाइट। देखिए, लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश, और लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस, लुमिनियस को कहते हैं दीप्त वस्तु और नॉन लुमिनियस को कहते हैं अदीप्त वस्तु। और रे को तो जानते होंगे, रे क्या है? रे को हिंदी में कहते हैं किरण। और बीम ऑफ लाइट, इसको हिंदी में कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। इसको हिंदी में बीम ऑफ लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और इसके बाद देखिए सब्सटेंस। तो अब सब्सटेंस भी ऐसा है जो, और इसको देखेंगे आगे चल करके कि सब्सटेंस को 3 भाग में क्यों बांटे हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो इस चैप्टर का नाम है, उसका मेन चीज स्टार्ट होता है यहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ये सब इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ पार्ट है, जिसको ख़त्म करने के बाद हम आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या किए, चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और क्लास 10th का फिजिक्स है। तो दोस्तों, आपको जो है यहाँ दिक्कत नहीं होगा, पूरे बढ़िया से और सरल भाषा में समझाया जाएगा। याद करने का भी उतना टेंशन नहीं होगा। यहाँ भी इतना बोलवा देंगे वीडियो में ही कि आप घर पे जा कर के 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो वो आपके माइंड में छप जाएगा, वो अपना हो जाएगा आपको। और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो बढ़िया से बोर्ड एग्जाम तक जा सकता है। मेन है रिवाइज कीजिएगा तो ये आपका अपना होगा। अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा, बुलाइएगा, और ये आपका अपना नहीं होगा। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात जाना है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले किसके बारे में जानना है? प्रकाश के बारे में। पहला जो शब्द है क्या? प्रकाश। प्रकाश है तो पहले किसके बारे में? प्रकाश के बारे में जानना है। तो देखिए, प्रकाश होता क्या है। हम सब देखे होंगे, प्रकाश को देखे हैं कि नहीं देखे? प्रकाश को देखे हैं आप सब? कभी नहीं देखे होंगे। प्रकाश आज तक दिखता ही नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से, उसके द्वारा, उसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, लेकिन प्रकाश हम सबको दिखता नहीं। जैसे मान लीजिए आप हमको देख रहे होंगे अभी, तो क्या हम अंधेरे में दिखते? नहीं दिखते। तो देख रहे हैं प्रकाश के कारण। तो लेकिन आप जो देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, प्रकाश को नहीं। प्रकाश कभी भी दिखता ही नहीं है। प्रकाश जो है, प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के द्वारा आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकाश दिखता नहीं है। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला वर्ड था क्या? प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश है क्या। अगर कोई व्यक्ति पूछ ले क्या प्रकाश दिखाई देता है, बोलना है नहीं। क्या बोलना है? नहीं। कहेगा कैसे? वो ये प्रकाश नहीं रहता, दिखता कुछ भी। बोलना है तुम कहाँ देख रहा है किसी को? आप कहाँ देख रहे हैं किसी को? आप दीवार को देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, चिड़िया को देख रहे हैं, प्रकाश को नहीं देख रहे हैं। अर्थात प्रकाश दिखता नहीं है। तो प्रकाश देखिए, बताना है ऐसा ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है।
प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। प्रकाश नहीं रहता तो आज संसार क्या रहता, अंधेरा रहता। हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, कोई व्यक्ति चलता उसको देख नहीं पाते, तो आज किसी को देख पा रहे, किसी भी पदार्थ को देख पा रहे, वो किसके कारण, प्रकाश के कारण। तो बताइए प्रकाश हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है? तो है। और प्रकाश ऊर्जा का रूप है, इसको हम बताएंगे ऊर्जा का रूप कैसे है। तो कितना टीचर करता है क्या है, बता देना डायरेक्ट प्रकाश का डिफिनेशन कि प्रकाश का, कोई पूछेगा प्रकाश क्या है तो बोल देना प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे लिखा करके चला जाता है। अब उसके अंदर ये ऊर्जा है क्या, इसको हम ऊर्जा का रूप कहे क्यों? तो अब इसको ऊर्जा का रूप कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो डिफिनेशन कोई पूछे डायरेक्ट बोल देना है प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या प्रकाश दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है, इसके सहायता से हम सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए हम जो बोले, अगर प्रकाश का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। अब देखिए ये ऊर्जा का रूप कैसे है, प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप कैसे, ये जानना है। तो इसको देखिए कैसे है। आप सब देखे होंगे सड़क पे जो लाइट लगा रहता है, देखे होंगे सड़क पे जो लाइट लगा रहता है, तो उसमें जो है एक खंबा रहता है और खंबे के ऊपर में क्या रहता है, सोलर प्लेट बिछाया हुआ रहता है। क्या रहता है, सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? आप सब देखे होंगे, गांव का होंगे या शहर का भी होंगे तो आप सब इसको देखे होंगे। और नीचे में क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है। इस बॉक्स में रहता है क्या, देखो इस बॉक्स में बैटरी रहता है। क्या रहता है, बैटरी। और इस सोलर प्लेट से 2 तार नीचे की ओर लाया जाता है। सोलर प्लेट से कितना तार, 2 तार। आप ये भी देखे होंगे कि सोलर प्लेट जो काम करता है वो दिन में, जब प्रकाश रहता है तब काम करता है। अब यहाँ से भी एक कंडीशन उत्पन्न हो रहा है कि दिन में क्यों कार्य करता है, रात में नहीं क्यों कार्य करता है। तो देखिए ये जो है सोलर प्लेट, क्या सोलर प्लेट प्रकाश में ही काम करता है। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, सूर्य है कि नहीं है? सूर्य से दिन में क्या आती है, प्रकाश आती। क्या आता है, प्रकाश। तो प्रकाश आता है तो यहाँ से क्या आया, सूर्य से क्या आता है, सौर ऊर्जा। क्या आता है, सौर ऊर्जा। और ये सूर्य से क्या आता है, सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा कहाँ आता है, सोलर प्लेट पे। कहाँ आता है, सोलर प्लेट पे। जैसे ही सोलर प्लेट किसको लेता है, सौर ऊर्जा को। सोलर प्लेट पे क्या आता है, सौर ऊर्जा। जैसे ही सौर ऊर्जा आता है तो ये सोलर प्लेट करता क्या है, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। कहेगा सोलर प्लेट जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आप क्या बोलिएगा, सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसको, सौर ऊर्जा को। आपको एक रत्ती भी दिक्कत नहीं होगा याद करने में, सिर्फ आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। अब क्या हुआ, सौर ऊर्जा लिया कौन, सोलर प्लेट, उसको क्या कर दिया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको संचित करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो संचित करने के लिए वहाँ क्या रहता है, बैटरी रहता है। क्या रहता है, बैटरी। एक बैटरी रहता है, इसमें क्या रहता है, विद्युत ऊर्जा संचित होता है। कहाँ पे, बैटरी में। सोलर प्लेट क्या किया, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। क्या किया, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। उसके बाद वो विद्युत ऊर्जा कहाँ संचित रहा, बैटरी में। आप देखे होंगे जब क्या होता है, शाम आने लगता है, रात होने लगती है, तो क्या होता है, तो ये सड़क पर जो लाइट लगा हुआ रहता है इसको जलाया जाता है। क्या रात में सोलर प्लेट काम करेगा, नहीं करेगा। क्या रात में बैटरी चार्ज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रात में सौर ऊर्जा सोलर प्लेट को मिलता ही नहीं है। इसलिए रात के लिए क्या किया जाता है, बैटरी में विद्युत ऊर्जा को संचित करके रख लिया जाता है, ताकि रात में क्या करें, हम इस लाइट को जला पाए। तो तब क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को देखिए आप, फिर से क्या कहाँ जा रहा है, लाइट बढ़ रहा है,
फिर से ये लाइट ऊर्जा में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो सौर ऊर्जा देखिए, सूर्य से आया सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा से क्या हुआ, सोलर प्लेट पे पड़ा, सौर ऊर्जा से क्या हुआ, बैटरी चार्ज हुआ। आप जानिए बैटरी में जैसे बैटरी में चार्ज करते हैं, बैटरी में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब मान लीजिए यहाँ से सौर ऊर्जा से आया, सूर्य से प्रकाश आया, उससे सोलर प्लेट क्या क्या सौर ऊर्जा लिया, तो अब यहाँ लिया क्या, सौर ऊर्जा। तो बताइए आया किसके माध्यम से, सूर्य से प्रकाश ही ना आता है, तो यही प्रकाश में क्या रहता है, सौर ऊर्जा। तो अर्थात प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप। तो पहले क्या किया, सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के बैटरी में संचित कर दिया, और फिर ये क्या हुआ, लाइट में, फिर से ये विद्युत ऊर्जा लाइट में परिवर्तित हो गया। आप यहाँ ये भी देखते हैं कि यहाँ जो है ऊर्जा, क्या ऊर्जा सौर ऊर्जा आया, बैटरी में संचित रहा, फिर क्या हुआ, फिर बैटरी से हम बल्ब जला लिए, बल्ब जलाए तो क्या हुआ, ये विद्युत ऊर्जा बल्ब ऊर्जा में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तो अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो रहा है, ऊर्जा हर हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित। तो अर्थात ऊर्जा का कभी भी नष्ट नहीं होता। कोई व्यक्ति पूछ लेगा आपसे कि ऊर्जा का नष्ट होता है, बोलना है बिल्कुल भी नहीं होता है। कहेगा तब क्या होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। इतना को आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा, प्रकाश जो ऊर्जा का रूप है। समझ आ गया ना। तो अगले टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्टार्ट। लाइट खत्म, पूछेगा लाइट क्या है, लाइट ऊर्जा का रूप है जिसके से ज्यादा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहेगा ऊर्जा का रूप कैसे है, तो आपको ये बता देना है सारी चीज, ठीक। और चलते हैं आगे। आप देखिए इस पृथ्वी पे बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे वस्तुएं है कि नहीं है, बहुत सारे वस्तुएं हैं। जैसे बोर्ड है, इस मार्कर को देख रहे हैं आप, हमको देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तारे को देख रहे हैं, ये सब क्या है, वस्तु है, पदार्थ है कि नहीं है। तो आप देखे होंगे, तारे को देखिए, तारे के पास क्या होता है, प्रकाश होता है कि नहीं होता है। तारे रात में टिमटिमाते हैं, लाइट है उसके पास, है कि नहीं है। और सूर्य को देखिए, सूर्य भी एक क्या है, तारा है, सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है। आप जलते हुए, बिजली से जलते हुए बल्ब को देखे होंगे रात में, तो वो भी क्या देती है, प्रकाश देते हैं, देता है कि नहीं देता है। तो आप इस बोर्ड को देखिए, क्या ये बोर्ड प्रकाश दे रहा है, बिल्कुल भी कहिएगा कि नहीं देता है। क्या ये मारकर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, नहीं। क्या बोलिएगा, नहीं। तब इसी आधार पर जो है वस्तु को दो भाग में बांटा गया। इसी आधार पर क्या किया गया, वस्तु को दो भाग में। एक वस्तु का नाम है लुमिनियस, क्या, लुमिनियस, और दूसरे का नाम है नॉन लुमिनियस। तो हिंदी में कहते हैं दीप्त वस्तु, और दूसरा क्या है, अदीप्त वस्तु। पहले वस्तु का नाम दीप्त और दूसरा अदीप्त। तो आप देखे होंगे सूर्य को, आप देखे होंगे जलते हुए बल्ब को, आप देखे होंगे जलते हुए कैंडल को, जलते हुए लालटेन को, तारे को, बहुत सारे तारे हैं आसमान में, आप वो सब को देखे हैं। वो सब क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वो किसी दूसरे के प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, स्वयं अपना प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। किसी दूसरे प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देता, किसके कारण, अपने प्रकाश कारण। तो दीप्त वस्तु में बोलना है ऐसा वस्तु जो स्वयं क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे, ऐसा वस्तु जो है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, वैसे वस्तु क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। तो अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं। तो प्रकाश देखो, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, लिखना है ऐसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे। तो जैसे हम देखिए, इसका जैसे क्या होगा, उदाहरण के लिए सूर्य तो सभी को दिखता है कि नहीं दिखता है, और कई सारे तारे देखे होंगे, देखे ही नहीं देखे, बिजली से जलता हुआ बल्ब देखे होंगे,
इत्यादि ये सब क्या है? बिजली से चलता बल्ब, सूर्य, कई सारे तारे, तो ये सब क्या है? दीप्त वस्तु का उदाहरण है। तो दीप्त वस्तु का डिफिनेशन समझ में आ गया आप लोग को। और पृथ्वी पे ऐसा भी वस्तु देखे होंगे, जैसे अभी हम आपको बताए, ये बोर्ड देखिए, मार्कर देखिए, हमको देखिए, गाय भैंस बकरी जिसको देखना है आपको देखिए, इस सब के पास प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? अदीप्त। तो बोलना है ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, दूसरे के प्रकाश कारण वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कलम हुआ, टेबल हुआ, बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, पग नहीं हुआ, बेंच हुआ, कुर्सी हुआ, ये सब किसका एग्जाम्पल? अदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल। तो अगर अदीप्त वस्तु का डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा वस्तु जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्या करता है? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ऐसे वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, ऐसे वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? रे। क्या है? रे, किरण। हिंदी में क्या कहते हैं? किरण। इसको मिटाए, आपके दिमाग में ये सब छप गया होगा। उम्मीद है कि आप सबको इतना दूर जो समझाए ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे? रे। रे, पहले एक एग्जांपल देते हैं। आप सब बहते हुए पानी को देखे होंगे। नदी का जो पानी बहता है, पानी जो बहती है वो क्या होता है? कोनो किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इस पथ से जा रही है, पानी क्या हो रहा है? इस पथ से जा रहा है। तो आगे मान लीजिए ऊंचा है या पहाड़ आ गया, क्या वो पहाड़ पे चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। वो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जिधर गहरा होगा उधर चला जाएगा। लेकिन लाइट जो है, ऊंचा हो, नीचा हो, गहरा हो, जो भी हो, वो उस पे जाता है। जैसे मान लीजिए टॉर्च बारे होंगे आप सब, टॉर्च बारे होंगे ना। टॉर्च को कभी नहीं देखे होंगे। टॉर्च का जो लाइट है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सर्पिलाकार सांप के आकार के जैसा ये गमन करती। कभी आप देखे होंगे? कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। तो इससे पता क्या चलता है? ये जो है प्रकाश की किरण कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। कभी भी ये मुड़ता नहीं है। किरण कभी मुड़ता है? नहीं मुड़ता है। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। जैसे मान लीजिए आप घर बनाए होंगे, तो घर मान लीजिए इधर आने का तो रास्ता ढेरी है ना। तो जैसे मान लीजिए गेट रहता है, उसके द्वारा तो घुस जाना चाहिए उसको। ओसरा जैसे मान लीजिए बरंडा होता है, तो वहाँ उस देखे तो अंदर क्या रहता है? गेट रहता है। उस देकर को लाइट को घुस जाना चाहिए। क्यों नहीं घुसता? क्योंकि उसको ऊपर में जो छत्ती है उसको क्या कर लिया है? रोक लिया है। लेकिन नीचे में गहरा है कि नहीं है? है। तो पर भी वो प्रकाश अंदर नहीं जा पाता है। तो अगर ये प्रकाश किरण टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पे टेढ़ी मेढ़ी गमन करती, तो ये रूम में क्या होता है? घुस पाता। टेढ़ी मेढ़ी अगर रूम में नहीं घुस पा रहा है तो वो अर्थात क्या हो रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो रे जो है कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश के पास जैसे कोई भी प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य है, बिजली जलता बल्ब है, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो ये प्रकाश के स्रोत में बहुत सारी किरण है कि नहीं है? तो ये कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता में गमन नहीं करता, हर हमेशा सीधी रेखा में। कोई पूछेगा बताओ किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। क्या बताएंगे? सीधी रेखा में। और कोई पूछ लिया किरण है क्या? बोलना है ऐसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे। क्या बोलना है? ऐसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे
उसे क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे। तो क्या प्रकाश स्रोत के पास एक ही रे होगा? होगा, एक ही रे होगा? ऐसा संभव है क्या? एक ही रे से पूरे ये जो है, मान लीजिए एक पृथ्वी का ही एग्जांपल लेते हैं, एक ही रे से पूरा पृथ्वी उजाला हो सकता है? प्रकाशवान हो सकता है? प्रकाशित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इस प्रकाश स्रोत के पास क्या होगा? बहुत सारे किरण होगा, बहुत सारे किरण होगा। और देखो कभी ऐसा चलता है क्या कि यहाँ इधर से किरण जा रहा है तो बीच में अंधेरा है, और किरण यहाँ जा रहा है तो इस बीच में अंधेरा है, और किरण यहाँ जा रहा है तो इस बीच में अंधेरा, ऐसा है? नहीं, ये लगातार चलता है। क्या होता है? लगातार, इसके बीच में गैप नहीं होता है। तो अर्थात किरण का क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? किरण का समूह। किरण आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कहाँ? बीम ऑफ लाइट। इस पे बीम ऑफ लाइट पे अगर आपको रे का डिफिनेशन लिखना है, किरण का डिफिनेशन लिखना है, तो आपको लिख लेना है कि ऐसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उससे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। लाइट खत्म हो गया, लुमिनियस नॉन लुमिनियस खत्म हो गया, रे खत्म हो गया। अब देखिए क्या है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट हिंदी में कहते किरण। क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो अभी बताए थे किरण किसे गमन? सीधी रेखा में। और ये भी बताए थे किरण क्या होता है? लगातार एक दूसरे से क्या होता है? सटा हुआ, लगातार रहता है, ना कि इसके बीच में क्या रहता है? अगर यहाँ से ये किरण जा रही है तो यहाँ अंधेरा है, ये किरण जा रही है ये बीच में अंधेरा, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? लगातार होता है, इसके बीच में गैप नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है? किरण, प्रकाश स्रोत के पास बहुत सारे किरण होते हैं। तो ये क्या होता है? किरण की समूह होता है। तो अब जानिए किरण पुंज कहते हैं किसे? इसी को किरण पुंज कहते हैं। किसको? इसी को। तो किरण का ऐसा समूह, ऐसे किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण के समूह को किरण पुंज। कोई पूछ लेगा किरण पुंज किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। और किरण के बीच कभी भी गैप नहीं होता है। किरण क्या होता है? लगातार होता है, उसके बीच गैप थोड़ा सा भी नहीं होता है। तो किरण का बहुत सारा समूह होता है, तो इसी समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। जैसे आप देखेंगे सूर्य से प्रकाश आता है, क्या बीच में अंधेरा रहता है? नहीं रहता है। कोई वस्तु ही आ जाए उसके मार्ग में तो क्या होता है? छाया उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इससे भी पता चलता है कि किरण क्या होता है? लगातार चलता है। गैप नहीं होता है। बहुत सारे किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और आप ये देखिए, आप देखे नहीं होंगे, अभी बच्चे हैं, घर से निकलते नहीं होंगे, पढ़ाई में इतना लीन होंगे, आप सब अच्छा से पढ़ते होंगे। आप देखिए सूर्य से जो प्रकाश आती है, सूर्य से क्या होता है? प्रकाश आता है, किरण आती है। तो वो देखिएगा वो एक दूसरे वहां से आते आते इतना दूरी है ना, पृथ्वी से सूर्य जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच इतना दूरी है, वहां से प्रकाश आते आते एक दूसरे के समांतर हो जाते। क्या होता है? वहां से प्रकाश आते आते एक दूसरे के समांतर हो जाता है। तो और ये भी देखिए, जैसे मान लीजिए सूर्य एक पिंड है, खगोलीय पिंड है, एक बिंदु के जैसा है नहीं है? बहुत बड़ा। तो मान लीजिए एक गोल है नहीं है? ये प्रकाश क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है, एक बिंदु से निकलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? लेकिन यहाँ पृथ्वी तक आते आते क्या हो रहा है? समांतर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ से तो निकल रहा है नहीं निकल रहा है? तो अर्थात एक बिंदु से निकल रहा है, और निकल करके कुछ देर के बाद क्या होता है? दूरी बढ़ने के कारण ये एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। और क्या होता है? ये भी देखे होंगे
कि प्रकाश जो है, जैसे हम लेंस जब पढ़ाएंगे तो लेंस को रखेंगे प्रकाश सामने, तो वो क्या करता है, तो वो एक जगह फोकस कर देता है। क्या कर देता है? एक जगह। और ऐसा भी वस्तु है जो कि जैसे मान लीजिए आप बल्ब को देखिए, तो बल्ब छोटा सा है, उससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो एक बिंदु से निकल करके क्या हो रहा है, फैल रहा है। और सूर्य का प्रकाश देखिए, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के समांतर हो जा रहा है। और ऐसा होता है किरण जो कि एक बिंदु पे आकर के मिलती है। तो इससे पता क्या चलता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के क्या होता है? कोई पूछ लेगा किरण पुंज कितने प्रकार? 3 प्रकार के। पहला क्या? समांतर। पहला क्या कौन होता है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या? अपसारी। तो हम तीनों का नाम लिख देते हैं, आप छाप लीजिए। कॉपी में सब चीज को नोट डाउन करते चलना है। ये नहीं कि आज क्लास कर लिए उसके बाद में छापेंगे। अभी क्लास कर रहे हैं, अभी ही लिखना है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। आपको बढ़िया से लिखना है कि वहाँ किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, तो लिखना है किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। 1 नंबर में देखिए समांतर किरण पुंज, दो नंबर में अपसारी किरण पुंज, 3 नंबर में देखिए अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समांतर, अपसारी, अभिसारी। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूछ रहे समांतर किरण पुंज का किसे कहते हैं, तो बोलना है कि किरण ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण क्या हो, एक दूसरे के समांतर गमन करती है। किरण क्या करती है? एक दूसरे के समांतर। तो ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अभी फिलहाल इसको रे मानिए, ये दोनों क्या मानिए आप? रे। तो अभी मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है प्रकाश और ऐसे सीधी जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है। तो ऐसे इस दोनों रे को क्या कहेंगे? समांतर किरण कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो बोलना है ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, समांतर गमन करती हो। तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो डैश दे करके लिखना है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है, तो इसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी देखिए, अभी बताए थे, बल्ब जैसे मान लीजिए बिजली के चलता हुआ बल्ब क्या होता है? एक छोटा सा है, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च, टॉर्च जो है, टॉर्च में इतना छोटा सा बल्ब रहता है कि नहीं रहता है, वो उससे प्रकाश निकल करके, देखिए बिंदु के जैसे मानिएगा तो वो बिंदु ही है, उससे प्रकाश निकल कर क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। तो ऐसे फैलने वाले एक बिंदु से निकलकर जो फैल जाती है, ऐसे किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसे। तो अगर आपको लिखना है, लिखिएगा इसमें अपसारी किरण पुंज में, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। क्या बोलिएगा? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। बचा क्या? अभिसारी। अभिसारी देखिए क्या होता है, जैसे प्रकाश किरण आती है, क्या होता है? प्रकाश किरणें आती है और एक बिंदु पे आकर के सभी किरणें मिल जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा तो लिखना है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और बीम ऑफ लाइट यहाँ क्या हो गया? खत्म। अगला टॉपिक अब देखना है। देखिए
अब है सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस। देखिए आवाज आ रही है ऐसे, बंद कर दो। देखिए अब क्या है? सब्सटेंस। तो हम सब्सटेंस यहाँ क्यों लिखे हैं? तो इसके पाछे भी क्या है? रीजन है। देखिए आप इस पृथ्वी पे देखे होंगे पदार्थ को, कई सारे पदार्थ को देखे होंगे। तो ऐसा भी पदार्थ है जिससे होकर के जो है आप देखेंगे प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। और ऐसा भी पदार्थ देखे होंगे जिससे होकर प्रकाश थोड़ी ही मात्रा में क्या होता है? आर पार होता है। और ऐसा भी पदार्थ देखे होंगे जिससे होकर पार ही नहीं होता है और आ ही नहीं सकता है। तो इसी के आधार पर जो है पदार्थ को 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। पूछेगा प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में? 3 भाग में। तो बोलना है पहला, तो आपको लिखना है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर में लिखना है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आप रोक करके लिख लीजिएगा। और यहाँ देखिए पहला जो है उस पदार्थ कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पहले पदार्थ पारदर्शी हुआ। दूसरा देखिए दूसरे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा को पारभासी पदार्थ। तो वस्तु पदार्थ जो है कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। आपको मेरे साथ बोलना है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, या पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक। अब देखिए तो पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं? तो ये तीनों के बारे में हम जानेंगे। देखिए ऐसा पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिससे होकर कि प्रकाश आर पार हो जाता है। किस पदार्थ को पारभासी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाए, ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए, पूर्ण रूप आर पार हो जाए, ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब ये तो इसका अपोजिट है, पारदर्शी का अपोजिट अपारदर्शी। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं होता। जैसे आप देखिए इस बोर्ड को देखिए, क्या इस बोर्ड से प्रकाश आर पार हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारे शरीर को देखिए, यहाँ प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन क्या इस पार से उस पार जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हम क्या, कैसा पदार्थ हो गए? कैसा सब्सटेंस? अपारदर्शी सब्सटेंस, ना कि पारदर्शी हो जाएगा। मनुष्य कैसा पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ। बोर्ड कैसा पदार्थ? खराब ही हो तो आप ये दोनों जान गए। अब देखिए पारभासी। तो पारभासी में देखिए क्या है, अभी आपको बताए थे कि ऐसा पदार्थ भी है जिससे अगर प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में आर पार होता है। क्या होता है? थोड़ी थोड़ी, अंशतः आर पार होता है, कुछ ही भाग उसका, कुछ ही रे आर पार हो पाता है। तो ऐसे ही पदार्थ को कहते हैं पारभासी। तो इसका डिफिनेशन लिखना है, ऐसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की रे कुछ ही रे क्या होता है? आर पार हो जाए। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की रे कुछ ही मात्रा में आर पार हो जाए, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे में आप घिसा हुआ कांच देखेंगे, घिसा हुआ कांच, उससे अगर उस पर टॉर्च बारिएगा तो उस पर देखिए बहुत कम मात्रा में क्या होता है? प्रकाश आता है। तेल लगा कागज देखे होंगे, उससे भी देखे होंगे बहुत कम मात्रा में प्रकाश आर पार होता है। और दूध भी देखिए, दूध से भी प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार होता है। तो इसका एग्जांपल क्या लिखना है? दूध लिखना है, खिसा हुआ कांच लिखना है, तेल लगा कागज etc दे देना है। पारदर्शी का एग्जांपल नहीं बताया। पारदर्शी का एग्जांपल देखिए, हवा हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, ये सब किसका एग्जांपल है? पारदर्शी का एग्जांपल। रे हवा से रे प्रकाश आता है कि नहीं आता है? क्या ये रुकता है कहीं? नहीं रुकता है। तो हवा कैसा है? पारदर्शी। कांच से रे मारिए, कांच से क्या होता है? पार हो जाता है।
तो कांच क्या हुआ? पारदर्शी। इसका एग्जाम्पल में लिखना है कांच, पानी, हवा, etc दे देना। ठीक, ये भी अब खत्म हो गया, तो इसको अभी अब मिटाते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेन टॉपिक यही है, मेन टॉपिक यही है। कौन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जान गए। अब देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है। यहाँ आपको सिर्फ क्या बताए थे? लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं बताए थे। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लौटना। रिफ्लेक्शन का मतलब लौटना। हम देखिए आपको सरल भाषा में, पूरा सरल भाषा में समझाएंगे। आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखते रहिए। देखिए अभी क्या होता है? परावर्तन का मतलब लौटना। सीधी सी जहाँ समझिए, परावर्तन का मतलब लौटना। तो अब लौटेगा कब? जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, तो अब मान लीजिए आगे रास्ता क्लियर है, तो हम क्या होंगे? जाते रहेंगे। लौटेंगे कभी? नहीं लौटेंगे। मेरा मन होगा तब लौट सकते हैं। तो ऐसा नहीं। प्रकाश में देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, ऐसे देखिए अभी हम इधर जा रहे हैं, ऐसे आगे क्यों हो? हम पूरा फास्ट में जा रहे हैं। क्या हो रहा है? पूरा फास्ट में जा रहे हैं। जितना फास्ट से जाएंगे उतना ज्यादा टकराएंगे। टकरा कर क्या होगा? वापस आएंगे नहीं आएंगे। इसी तरह होता है किसमें? प्रकाश में। परावर्तन का मतलब तो पहले बता दिए, लौटना। अब यहाँ है किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। तो अब लौटेगा कौन? प्रकाश लौटेगा। कौन लौटेगा? प्रकाश लौटेगा। प्रकाश का परावर्तन करे, प्रकाश लौटेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है, ये कवर दिख रहा है ना। जैसे मान लीजिए अभी मारे, ऐसे मारे, क्या हुआ? वो टकरा करके वापस गया कि नहीं गया? तो यहाँ किसका परावर्तन हुआ? कैप का परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? खुफिया का परावर्तन हुआ। कैप लाने के लिए गए थे, ये नहीं सोचिएगा चला गया। अभी यहाँ क्या हो रहा था? कैप का परावर्तन हो रहा था। उसी तरह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी समतल सतह से क्या होता है? टकराती है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड अभी क्या है? प्लेन है कि नहीं है? इससे प्रकाश टकराएगा, फिर क्या होगा? वापस चला जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे मान लीजिए अभी हम टॉर्च लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ हम टॉर्च मार रहे हैं, तो ये जो टकरा करके उधर वापस जा रहा है, आपको कैमरा में हम दिखा नहीं सकते हैं, तो लेकिन यहाँ टकरा करके वापस लौट रहा है। आप अपने घर पे, आपके घर पे मिरर होगा नहीं हो, तो आप लीजिएगा, कोई टॉर्च ले लीजिएगा, ऐसे करके उस मिरर पे मारिएगा। तो घर में अधिकांश मिरर समतल दर्पण ही होता है, तो ऐसे मारिएगा, देखिएगा कि उस पर जो टकरा कर क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। या बच्चे में आप सब टकराए अथी किए होंगे, जैसे छोटा सा टुकड़ा ले लिए होंगे कांच का, तो लाइट आता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है उस पर आता था और क्या हो रहा था? टकरा कर किसी आँख को चंडाए होंगे। वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वही है प्रकाश का परावर्तन। आप अपने जिंदगी में वो पल बिता चुके हैं, प्रकाश परावर्तन कर चुके हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं था क्यों लौट रहा है। देखिए प्रकाश क्या हुआ? समतल सतह से टकराया और क्या जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौटता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी आपको फिगर बना के बताएंगे, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में कैसे लौटता है। इतना वो समझ आ गया प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब लौटना। और प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो कौन लौटेगा? हम लौटेंगे? कलम लौटेगा? कौन लौटेगा? प्रकाश लौटेगा। प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश लौटेगा। सो सिंपल है। इसमें कोई अति डिफिकल्ट बात है? नहीं है। कठिनाई है? नहीं है। कोई कष्ट नहीं है। ये सब को मिटा देते आप। अभी हमको फिगर बना के आपको समझाना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए
इसको समझिए, समतल दर्पण। यहाँ क्या है? समतल दर्पण। और ये समझिए एक माध्यम है। अरे 3D पिक्चर बनाएंगे तब आपको बढ़िया समझ जैसे मानिए ये देखिए एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल सतह है। क्या है? समतल सतह। और इस पे एक फिगर तो बनाने के लिए नहीं आता है, आप हंसिएगा नहीं। जैसे मान लीजिए इसको समझिए कांच का टुकड़ा। क्या है? कांच है। ये क्या है? कांच का टुकड़ा। हमसे फिगर नहीं बन रहा है। ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, ठीक। और ये समतल सतह है। क्या है? समतल सतह। तो होता क्या है? प्रकाश किरण आती है। क्या होता है? प्रकाश किरण आए तो आने वाली किरण को कहते क्या है? आपतित किरण। ये सब आपको अभी डिफिनेशन ये बताएंगे, बढ़िया से बता देंगे। तो ये क्या हुआ? प्रकाश आए तो इधर जिस माध्यम से आया उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ देखना हमको, यहाँ क्या दिए? हम कांच रखे हैं। क्या रखे हैं? कांच। तो यहाँ क्या हुआ? समतल सतह पे आया। ये चिकना सतह है। कैसा सतह? चिकनी सतह है। और कैसा है? समतल है। तो ये आया और हुआ क्या? ये टकरा कर आया तो इधर पथ तो है नहीं जाने के लिए। तो इधर पथ रहता तब नहीं ये इधर जाता कि नहीं जाता? इधर पथ है नहीं है। तो ये क्या होगा? टकरा करके वापस जाएगा। टकरा कर क्या होगा? वापस जाएगा। तो अब देखिए इधर आया और इधर गया। आप इसको देखिए, यहाँ क्या था? कांच का टुकड़ा रखे थे, नहीं रखे थे? कांच का टुकड़ा रखे थे तो टकरान जैसे आया, कांच के द्वारा आया कि नहीं आया? और टकरा करके भी किस में गया? कांचे की तरफ गया कि नहीं गया? क्या ये इधर गया? इधर गया? कभी कहीं गया? नहीं गया। कहाँ गया? कांच के टुकड़े में ही गया। तो अर्थात ये कांच क्या हुआ? एक माध्यम है। कांच क्या है? माध्यम है। तो प्रकाश किरण आई प्रकाश किरण क्या हुआ? आई और टकराने के बाद क्या हुआ? कांच के माध्यम से आया और कांच में ही चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आती है टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। यही है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ के जहाँ पे आपतित किरण आकर के मिलती है वो आपतन बिंदु होता है। और इस दोनों के बीच क्या होता है? अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अभिलंब। इसी आपतन बिंदु पे क्या खींचा जाता है? अभिलंब। देखिए ये कौन सा किरण? आपतित किरण। ये कौन सा किरण? परावर्तित किरण। और ये क्या? अभिलंब। ये क्या? आपतन बिंदु। ये क्या? समतल सतह। समतल सतह बोलिए या परावर्तक सतह बोलिए। ये क्या है? परावर्तक सतह है। ये एक कांच का क्या है? माध्यम है। और ये देखिए ये क्या है? आपतित किरण। और यहाँ किरण क्या हुआ? आई तो आने वाली किरण को क्या कहे? आपतित। ओ से आना, ओ से आपतित, ओ से आना, ओ से आपतित।
आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा करके किसी समतल सतह से टकरा करके वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और यहाँ क्या है, आपतन बिंदु है। देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण क्या होता है, समतल सतह के जिस बिंदु पे आकर के क्या होता है, मिलती है या टकराती है, समतल सतह के जिस बिंदु पे आकर के मिलती है या क्या होता है, टकराती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित। और देखिए ये क्या खींचे हैं, अभिलंब। कहाँ खींचे हैं, आपतन बिंदु पर ना। तो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, क्या होता है उसी को क्या, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, यही क्या होता है, अभिलंब होता है। आने वाली किरण, अब ये तो बढ़िया से समझ में आ गया है कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में चली जाती है। आपको प्रकाश परावर्तन का अगर डिफिनेशन चाहिए तो आपको लिखना है, जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या लिखना है, जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो क्या होती है, आती है, जिस माध्यम से आती है, वो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लिखना है ऐसा, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से, जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से टकराती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ एक नियम का पालन हुआ, गौर से देखिएगा तो आपतित किरण भी आया इसी माध्यम से, परावर्तित किरण भी गया इसी माध्यम से, अभिलंब भी डाला गया है इसी माध्यम में, आपतन बिंदु तो समतल सतह। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है, तो नियम किसे कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसमें लिखना है, जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से टकरा करके वापस लौटने के क्रम में जिस नियम का पालन करता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम। या ऐसे लिखना है, जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से टकरा करके वापस लौटती है और लौटने के क्रम में क्या होता है, वो जिस नियम का पालन करता है वही क्या है, प्रकाश परावर्तन का नियम है। ये भी लिख लीजिए आप वीडियो रोक करके, आगे चलते हैं। और यहाँ कुछ पॉइंट है, आप जैसे देख रहे हैं, आ रही है किरण, इसको हम क्या कह रहे हैं, कि कहे आपतित किरण के, और यहाँ टकरा करके क्या हो रहा है, जा रही है किरण, इसे क्या कहे, परावर्तित किरण के। और यहाँ एक बिंदु है जिसपे क्या हो रहा है, आपतित किरण आकर के मिल रही है, और यहाँ ये क्या है, लंब है जिसको हम क्या कह रहे हैं, अभिलंब। तो ये सब का भी डिफिनेशन आपको अभी लिख देते हैं। ये देखिए, आप कहीं भी पढ़े होंगे 10th, जो पढ़ लिए हैं वो तो उसे तो बढ़िया से पता होगा, ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया होगा। आज हम ही को देखे होंगे ये बताते हुए, अगर 10th में कहीं पढ़े हैं तो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा कहीं बताएगा भी नहीं, समझ लिए। तो ये बढ़िया से समझ, माध्यम क्या है, न है कैसे, तो ऐसे करके बताता नहीं है। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, लिखना है, आने वाली किरण को ऐसे लिखना है, किसी समतल सतह आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद क्या, आप ये भी देखिए, इसमें 3 में लिख लीजिएगा कि आपतित किरण किससे सूचित, आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है, किससे, आई से। लिख लीजिएगा,
आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या था, आपतन बिंदु। आपतित किरण आया तो आपतन बिंदु पे आया, तो आपतन बिंदु पे आया तो आपतित किरण के बाद क्या होगा, आपतन बिंदु होगा, तो आपतन बिंदु लिखना है। समतल सतह के जिस बिंदु पे आकर आपतित किरण मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या लिखिएगा, समतल सतह के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको लिख लिए होंगे, आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो। उसके बाद देखें, आई आपतन बिंदु पे टकराया, उसके बाद क्या होगा, जाएगा, क्या होगा, जाएगा, जाएगा तो उस रे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इसमें लिखना है, समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और इसे लिखना है, इसे आर से सूचित किया जाता है। किससे, आर से। किससे सूचित किया जाता है, आर से। परावर्तित किरण में क्या है, समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित, या शॉर्ट में बोल सकते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई पूछे आपतित किरण को, इसको शॉर्ट में बोलना है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई बोलेगा आपतन बिंदु की जगह, तो जहाँ पे आकर के आपतित किरण मिलती है, जिस बिंदु पे आगे आपतित किरण मिलती है, टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और क्या बच गया, एक अभिलंब। तो अभिलंब को भी देख लेते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल कहाँ खींचा गया था, आपतन बिंदु पर ना। तो ये कैसा था, लंब था या ऐसा क्षैतिज था, क्षैतिज था, नहीं था, कैसा था, लंब था। तो लिखना है, आपतन बिंदु पर डाला, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या लिखना है, आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो दोस्तों, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इतना दूर चल गया है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बचा हुआ है, जिसमें कि इसका मेन पार्ट अभी हुआ नहीं है। मेन पार्ट जो मेन है वो सब अभी क्या हुआ है, बचा हुआ ही है। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भैया और ऐसा वीडियो हमको चाहिए, ये फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो तो बोलिए कमेंट में, बनाने के लिए वीडियो हम बना करके यूट्यूब पे आप सबको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों। तो आज के बाद जो इधर जो प्रकाश के परावर्तन के नियम यार बचा है, दर्पण यार बचा है, वो सब अगले वीडियो में बना करके देंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।